बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बड़ी खबर से आगाह करें। निगरान सिंध हुकूमत ने एमडी कैट 2023 के एंट्री टेस्ट के नताइज मनसूख करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध की हिदायत पर एमडी कैट टेस्ट दोबारा कराने का हुक्म दिया गया। डाउ यूनिवर्सिटी को एमडी कैट टेस्ट मुनक्किद कराने की हिदायत भी दी गई। एमडी कैट टेस्ट दोबारा मुनक्किद कराने की तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, मगर निगरान सिंध हुकूमत ने एमडी कैट 2023 के एंट्री टेस्ट के नताइज मनसूख करने का हुक्म दिया है। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध की हिदायत पर एमडी कैट टेस्ट दोबारा कराने का हुक्म दिया गया है और डाउ यूनिवर्सिटी को एमडी कैट टेस्ट मुनक्किद करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। एमडी कैट टेस्ट दोबारा मुनक्किद कराने की तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। आजीज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजीज़, बताइएगा, एमडी कैट के जो नताइज आए थे उन्हें मनसूख कर दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। ये आज की बड़ी खबर है कि निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने एमडी कैट के जो टेस्ट हुए थे सितंबर में, उनमें बड़े पैमाने पे टेस्ट के पर्चे लीक आउट होने की खबर थी और एमडी कैट का जो टेस्ट था, ये मेडिकल स्टूडेंट्स के एंटी टेस्ट थे, उसका पर्चा जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था। जिसके बाद ये बात आई थी, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था स्टूडेंट्स ने भी, एहतजाज भी हुआ था इस हवाले से और फिर वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने एक तहकीकात की, मुख्तलिफ लोगों के बयानात लिए। ये रिपोर्ट वज़ीर सेहत को पेश कर दी गई थी, जो बाद निगरान वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। तो आज निगरान वज़ीर आला ने उस जो रिपोर्ट थी, तहकीकाती रिपोर्ट, उस पर एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए ये जो एमडी कैट का टेस्ट था ये मनसूख कर दिया है और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि ये टेस्ट अब दोबारा होंगे, जिसके लिए डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी को हिदायत भी कर दी हैं। लेकिन इसके साथ साथ निगरान वज़ीर आला ने दूसरा भी एक अहम फैसला किया है कि अब इसका जो तहकीकात FIA से भी करवाई जाएगी, यानी जो लोग इस पर्चे को लीक करने में या जो नकल कराने में या पर्चा आउट करने में जो लोग मुलविस थे, उनके खिलाफ एक तहकीकात की जाए और ये तहकीकात फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से करवाई जाएगी और इसमें जो भी लोग मुलविस होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फैसला है, इसको सराहा जा रहा है यहाँ पे मेडिकल के हलकों से या जो उम्मीदवार इस इम्तिहानात में बैठे थे उनकी जानिब से कि ये एमडी कैट के टेस्ट दोबारा अब होंगे और जिसके लिए डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी को हिदायत कर दी गई है कि जल्द अज जल्द ये एमडी कैट दोबारा करवाए जाएँ। जी, इसी पर बात करने के लिए राबेल अशरफी हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, आप अपडेट कीजिएगा कि एक बार बाद ऐलान किया गया है पर्चों के हवाले से कि दोबारा किए जाएंगे, वो बच्चे जिन्होंने पहले एग्जाम दिए और जिनके अच्छे रिजल्ट आए उन पर किस तरह से असर कर रहा है? और हम ये भी देख रहे थे कि काफ़ी दिनों से जब से ये रिजल्ट आया है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे, उनका इस फैसले पर क्या रिएक्शन आया, ये भी बताइएगा। एमडी कैट का पर्चा लीक होने का मामला है और जो 10 सितंबर को जो है एमडी कैट का पर्चा लिया गया था, तहम उससे एक दिन कबल ही जो है सोशल मीडिया पर जो है पर्चा वायरल हो गया था, जिससे डॉक्टर जो है काफी उनके अंदर तशवीश, गम गुस्से में भी मुब्तला थे, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि अच्छे नंबर्स लेके पढ़ाई करने के बाद जो जिन्होंने पेपर्स दिए थे तो वो जो है काफी गम गुस्से में नजर आ रहे थे। साथ ही साथ काफी बच्चे थी उसमें एमडी कैट के एक पेपर को देने के लिए, साथ ही साथ बच्चों ने काफी गुस्से का इजहार किया था। तो अब जो है निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध की हिदायत पर जो है जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने एमडी कैट का 2023 के जो एंट्री टेस्ट के नताइज हैं वो मनसूख करने का हुक्म दिया है। साथ ही साथ ये भी फैसला किया है कि निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध की हिदायत पर एमडी कैट के जो टेस्ट हैं वो दोबारा करवाने का जो है हुक्म भी लिया गया है। साथ ही साथ जब हमने देखा था कि 10 सितंबर 2023 को जो है जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने जो है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो कि बाहर निकले थे और एहतजाज कर रहे थे, जो ये रिजल्ट्स आए थे, इन पर अब जब सीएम की जानिब से ये किया गया है और कहा गया है निगरान वज़ीर आला की जानिब से कि दोबारा से पेपर होंगे, पहले रिजल्ट्स मनसूख किए, तो उनका क्या रिएक्शन आया इस पर? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है ये ब्रेक हुआ है कि खबर है वज़ीर-ए-आला सिंध ने अहकाम जारी किए और जाहिर है कि एकदम से बच्चों को जब पता चला होगा तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ एमडी कैट के पेपर्स के लिए तैयारी की थी और कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके हम नंबर देख रहे थे वो बहुत ज्यादा थे, तो वो
बता था कि जो पर्चा बच्चों का पैनल वायरल हो चुका था, तो उनमें आधे से ज्यादा बच्चों का जो है लॉस भी हुआ था। कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बिल्कुल पढ़कर पेपर दिया था, तो काफी जो ऐसे बच्चे जिन्होंने जो है इनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि पेपर जो है वो दोबारा लिया जाएगा। जी अच्छा, आजिज जमाली भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, बताइएगा, इंक्वायरी रिपोर्ट, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पेपर तो मनसूख कर दिए गए, जो नताइज आए थे उनको मनसूख कर दिए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या पर्चा लीक करने वाले जो लोग हैं, मुलव्विस जिम्मेदारों, क्या उनका तयन हो सका है और मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? आजिज जमाली भी हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इंक्वायरी की जाएगी इन लोगों के खिलाफ, क्या इन लोगों का अभी तक कोई तयन हो सका है कि ये लोग कौन हैं जो पेपर लीक करने में मुलव्विस पाए गए हैं, और इन अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, ये बिल्कुल इंक्वायरी हुई है इस पर, और ये एक महकमा सेहत के अफसरान पर मुश्तमिल लोगों ने इसकी इंक्वायरी की थी। इस इंक्वायरी में ये बात तो साबित हुई है कि जो इंतजामिया टेस्ट करा रही थी, यानी जो डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया थी या वो जो अमला था, यकीनन उन्हीं में से ही किसी ने ये पर्चा जो है वो लीक किया है। और पर्चा लीक ना सिर्फ स्टूडेंट्स की तरफ से हुई है, स्टूडेंट्स के पास पहुंचा है, बल्कि ये पर्चा सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, जिसके बाद एक अजीब बेचैनी की कैफियत थी, स्टूडेंट्स के वालिदैन में बेचैनी की कैफियत थी, और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मुख्तलिफ सियासी लोगों ने वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करके उनको ये बात कही थी कि ये पर्चा दोबारा कराया जाए, और ये इस पे काफ़ी सारे एहतजाजी मुजाहरे भी हुए थे। डॉक्टर्स की तंजीमों ने भी इस पर एहतजाज किया था, स्टूडेंट्स ने भी मुजाहरे किए थे, तो ये एक बेचैनी की कैफियत थी। अब चूंकि ये इसकी तहकीकात होगी कि ये पर्चा लीक कैसे हुआ और वो लोग कौन मुलविस हैं, इसके लिए ही तो निगरान वज़ीर आला सिंध ने FIA को हिदायत की है कि FIA की मुकम्मल तहकीकात करे, और जिन लोगों का इसमें किसी न किसी हवाले से अमल दखल है या जो लोग मुलविस हैं, जिन लोगों ने पर्चा लीक किया, आउट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यकीनन ये लोग गिरफ्तार होंगे, इनको सजाएं भी मिलेंगी। इससे ये बात साबित होती है कि सिंध हुकूमत ने इस पर सख्त एक्शन लिया। इसी वजह से और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने दोबारा MD कैट टेस्ट कराने का फैसला किया है। मेरा ख्याल है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में दोबारा एक शेड्यूल दिया जाएगा और ये दोबारा टेस्ट होंगे। अच्छा आजिज, हम ये देख रहे हैं कि KPK में भी इस तरह का फैसला पहले ही सामने आ चुका है कि उन्होंने कहा कि दोबारा से टेस्ट लिए जाएंगे, लेकिन अगर हम सिंध की बात करें तो यहाँ पर 1 माह बाद ऐलान किया गया है, तो इसमें ताख़ीर की क्या वजह बताई जा रही है? क्या वजह बनी कि 1 माह बाद ऐलान किया गया है? जी देखिए, इसमें ये हुआ था, पहले तो इस पे एहतजाज हो रहे थे, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे थे, उसके बाद फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनी। 15 रोज़ का जो वक्त दिया गया था इंक्वायरी कमेटी को, जो महकमा सेहत ने बनाई थी, उस इंक्वायरी कमेटी ने ज़ाहिर है अपनी रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट महकमा सेहत को सबमिट की है। कोई 1 हफ़्ता कबल ये रिपोर्ट जो है निगरान वज़ीर आला सिंध को मौसूल हुई है, जिसमें सिफारिशात की गई थी सिंध काबीना को कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और MD कैट का टेस्ट दोबारा करवाया जाए। तो उन्हीं सिफारिशात को मद्देनज़र रखते हुए आज निगरान वज़ीर आला सिंध ने यह फैसला किया। तो ज़ाहिर है कि 1 महीना इस प्रोसेस में लगा है कि इंक्वायरी हुई है, फिर इंक्वायरी की रिपोर्ट बनी है, फिर रिपोर्ट महकमा सेहत को भेजी गई, महकमा सेहत के बाद से फिर वज़ीर आला सिंध को भेजी गई। वज़ीर आला सिंध ने यकीनन महकमा सेहत का जो वज़ीर है उनसे मुशावरत की होगी या सेहत के अफसरान से मुशावरत की होगी, उसके बाद आज ये हुक्म दिया है कि ये टेस्ट दोबारा करवाया जाए। मेरा ख्याल है कि ये मस्बत अमल है, देर ही सही ताख़ीर ही सही, लेकिन अगर ये MD कैट के टेस्ट दोबारा होते हैं तो ये बहुत ही मस्बत है, और इसमें मेरा ख्याल है कि जो ज़हीन तुलबा और तालिबात थे उनसे अब कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अच्छा आजिज़, आप हमारे साथ ही रहिएगा, राबेल भी हमारे साथ मौजूद है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है जनरल सेक्रेटरी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर महबूब नौनारी से। बड़ा फैसला सर सामने आया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। बताइएगा, तुलबा 1 माह से एहतजाज कर रहे थे इस फैसले के ऊपर के जो इम्तिहान लिए गए हैं इन्हें मनसूख किया जाए, दोबारा से पेपर लिए जाए। दोबारा इम्तिहान जो है कब तक लिया जाएगा?
عزیز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عزیز، آپ بتائیے گا کہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، لیکن ایک ماہ بعد فیصلہ سامنے آیا، ہم دیکھ رہے تھے کہ طلباء اس پر کافی زیادہ احتجاج کر رہے تھے، طلباء کا کیا رد عمل ہے؟ اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو طالب علم اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ان کے ساتھ کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی؟ آپ نے ٹھیک کہا، میرے خیال سے یہ فیصلہ ہر حوالے سے مثبت ہے، یعنی معاشرے کے مختلف طبقات کے اس ایم ڈی کیٹ پہ جو ہے تحفظات تھے، اسٹوڈنٹس کے الگ تحفظات تھے، ان کے والدین احتجاج کر رہے تھے، خود محکمہ صحت نے اس کو غلط کہا تھا، خود حکومت نے بھی غلط کہا تھا، جبکہ جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے، جو ڈاکٹرز کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی اس احتجاج میں حصہ لیا تھا اور اس فیصلے کو غلط کہا تھا اور یہی مطالبہ کیا تھا کہ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ دوبارہ لیے جائیں۔ تو ابھی انہی مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ دوبارہ لیے جائیں گے۔ آج ہی وزیر اعلیٰ سندھ نے جو محکمہ صحت کو ہدایات کر دی ہیں کہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی میں ہی یہ ٹیسٹ ہوئے تھے، تو ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی یہ ٹیسٹ دوبارہ لینے کا جو ہے اہتمام کرے۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے کچھ وقت تو لگے گا کہ اس کا باقاعدہ جی عاجز، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ رابطہ کیا ہم نے اس پر بات کرنے کے لیے جنرل سیکرٹری ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ڈاکٹر محبوب نوناری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا، ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، طلباء ایک ماہ سے اس پر احتجاج بھی کر رہے تھے، دوبارہ امتحان کب تک لیا جائے گا؟ السلام علیکم۔ پہلی بات یہ کہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ اتنا میجر ایشو سندھ کی میرٹ کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی تھی ان پہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ سندھ کے نوجوان، ان کے پیرنٹس، سوشل وکلا اور ان کی فیملیاں بہت خوشی ہوئی ہیں کہ ایک میریٹوریس فیصلہ لیا گیا جو اتنے ثبوت تھے، کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی کسی کو آج تک انصاف نہیں ملا، اور ہمارے ینگ ڈاکٹرز پورے سندھ میں سراپا احتجاج تھے۔ ہیلتھ منسٹر انکوائری کمیٹی نے اس چیز پہ ایکشن لے کے آج کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ نے بھی اناؤنس کر دیا کہ سندھ میں ٹیسٹ ری کنڈکٹ دوبارہ کیا جائے، اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جلد از جلد اس چیز کو نوٹیفائی کر کے جلد از جلد اس کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے کہ جو سندھ کے جو جوان ہیں، میرٹ ہیں، ان کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور جو عناصر اس میں شامل ہیں ایف آئی اے اس پہ انکوائری کرے، جو عناصر شامل تھے جنہوں نے پیپر لیک کروایا، کرپشن ہوئی، اس پہ انکوائری وہ لوگوں کے نام واضح کرے تاکہ ان فیوچر وہ لوگ، وہ عناصر کبھی ایسی نیچ حرکت نہ کر پائیں۔ اچھا سر، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر کارروائی کی جانی چاہیے اور ضرور ہوگی کارروائی بھی، لیکن جو طالب علم ہیں ان کے اچھے نمبروں سے جو پاس ہوئے تھے، کیا ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ دوبارہ امتحان میں اگر ان کے اتنے اچھے نمبر نہیں آئے؟ اس میں آپ کو یہ بات بتانا چلوں، کیونکہ اس میں جو اگر 70% لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جہاں منارٹی ہے تو میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر سندھ کے اضلاعوں کی بات کریں کہ وہاں ہر ڈسٹرکٹ کی میرٹ سیٹس ہوتی ہیں، جیسے ہم ڈانو موہن خان کی بات کریں، گنگوٹ کی بات کریں، تو ان کی ڈسٹرکٹ سیٹیں ہوتی ہیں، کسی کی 20 ہیں، کسی کی 25 ہیں، کسی کی 35 ہیں۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ جو پیپر لیک ہوا تھا اس میں جو ہائر ریشو آیا تھا وہ پیپر لیک والے عناصر تھے جن کی مور دین 190 مارکس تھے، تو اس میں جو ڈسٹرکٹ کی جو میرٹ بن رہی تھی جس میں 20 سے 15 لوگ وہ لوگ تھے جو پیپر آؤٹ کر کے جو پاس ہوئے۔ اب دیکھا جائے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں 10 سے 15 لوگ چور درواز سے انٹر ہوں تو ان کے لیے ایک بڑا سوال نشان ہے کہ اس میں ایک میجورٹی ڈیسیشنز میں میجورٹی لوگوں کو فائدہ ہوگا، باقی جو لوگ پہلے ہی انٹرسٹڈ اور ہارڈ ورکر ہیں ان کے لیے مایوسی شکار نہیں بنے گی انشاءاللہ۔ اس میں ایک میجورٹی کو فائدہ ہوگا، اور میرٹ کو پروموٹ کیا گیا ہے، اس میرٹ کا ایک جو عزت ہے وہ بحال ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جنرل سیکرٹری ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ڈاکٹر محبوب نوناری ہمارے ساتھ موجود تھے اور اہم فیصلے کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ عاجز جمالی ہمارے نمائندہ اور رابیل اشرف بھی ہمارے ساتھ موجود تھی۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلے ایک بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایم ڈی ٹیسٹ جو ہیں دوبارہ سے ہوں گے۔ پہلے والے نتائج جو ہیں ان میں منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ منعقد کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔
नाज़रीन, गैस की लोड शेडिंग कीमती जानों के नुकसान का सबब बनने लगी। सिलेंडर ब्लास्ट के वाक़ियात में इजाफा हो गया है और सिविल अस्पताल बंद सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर सुमैया कहती हैं कि इनहेल इंजरी से मुतासर शख्स वेंटिलेटर पर भी जा सकता है। ख़वातीन को अपने साथ साथ बच्चों की हिफाजत के लिए भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। मज़ीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत से। बिल्कुल जी, शहर कायद में गैस के हल तलब मसाइल दीगर मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहे हैं। सिलेंडर का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसी के बायस सिलेंडर ब्लास्ट के वाक़यात में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और कराची का चूँकि वाहिद बंद सेंटर सिविल अस्पताल से मुंसलिक है और यही जो है वो न सिर्फ कराची बल्कि सिंध भर का ये वाहिद बंद सेंटर है और इसकी इंचार्ज इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर समिया साहिबा मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहिबा, बताइएगा कि सिलेंडर ब्लास्ट की कितने केसेस माहाना बुनियाद पर तकरीबन आते हैं और उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार करने के गए? सिलेंडर ब्लास्ट जैसे वेरी करता है, कभी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आते हैं। गैस की शॉर्टेज पे डिपेंड करता है, जैसे रमज़ान हो या कोई जब आपके पास इवेंट्स हो रहे होते हैं, ईद या उन टाइम पे बहुत ज़्यादा आते हैं। आजकल थोड़े से बेहतर हुए हैं, बट रूटीन में ख़वातीन में सिलेंडर ब्लास्ट बहुत होते हैं और उनके साथ जो उनके छोटे बच्चे घर पे होते हैं उनमें भी काफ़ी होता है सिलेंडर ब्लास्ट। स्पेशली आप लोगों के घरों में जो भी सिलेंडर्स हैं उनको आप प्रॉपर्ली चेक करें, सही क्वालिटी की चीज़ लें। गैस अमूमन लोग रात में नहीं आ रही ना तो वो खुला छोड़ देते हैं नॉब, सुबह उठते हैं वो गैस जमा होती है एंड देयर इज़ अ ब्लास्ट देयर। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी एहतियात वाली हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम विद सिलेंडर ब्लास्ट इस कि लोग ट्रैप हो जाते हैं, उससे वो हवा जो अंदर जाती है जिसको हम डॉक्टरी की ज़बान में इनहेलेशनल इंजरी बोलते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उससे समझे आप अंदर से जो फेफड़ा है, जो लंग्स हैं, वो डैमेज होते हैं। ऐसा पेशेंट वेंट पे जाता है, ऐसे पेशेंट की जान को ख़तरा या उसकी वजह जलने की वजह से खाल लगने की नौइयत या गहरा ज़ख़म होना, ये सब बढ़ जाते हैं। के तौर पर जैसा कि डॉक्टर समिया का कहना था कि एहतियाती तदाबीर जो है वो ज़रूरी हैं और उसके साथ साथ ख़वातीन अपने साथ साथ अपने छोटे बच्चों का भी ख्याल रखें। और जैसा कि इनहेलर इंजरी का इन्होंने जैसा कि बताया, वो जो है वो जल्दी से ज़्यादा वो ख़तरनाक होती है और उससे बचने के लिए हमें तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। जी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान पर करप्शन की तहकीकात। महकमा एंटी करप्शन ने DG SPCA इसहाक खोड़ो समेत सिस्टम चलाने वाले तमाम अफसरान को कल एंटी करप्शन तलब किया है। अफसरान पर करोड़ों रुपए सिस्टम के नाम से कमाए जाने का इंकशाफ हुआ। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन ने जो है वो DG SPCA को कल गैर कानूनी तामीरात के रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया है और साथ ही जो है ठेकेदार हैं उनके भी रिकॉर्ड जो है वो फराहम करने के लिए वाज़ेह तौर पर कह दिया है। न सिर्फ DG SPCA इसहाक खोड़ो बल्कि इनके साथ साथ जो सिस्टम के अहम लोग हैं जिनमें रेहान ललायची जो कि डिप्टी डायरेक्टर डेमोलेशन है, उनको भी जो है वो मदऊ किया गया है। जबकि इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर नजम और इनके साथ जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर अवेज हैं जो कि सिस्टम के एक अहम कारिंदे बताए जाते हैं, उनको भी जो है वो एंटी करप्शन में तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुश्ताक जरानी है और अरशद रियाज है, इनके ऊपर भी जो है वो करोड़ों रुपए करप्शन के इल्जामात हैं, जिसके बुनियाद पर जो है इनको भी जो है एंटी करप्शन ने मदऊ किया है। साथ ही इन तमाम अफसरान को जो है वो अपना सर्विस रिकॉर्ड भी इनसे मंगवाया और साथ ही जो इनके अफसासे हैं उनकी तफसीलात भी जो है इनसे एंटी करप्शन ने मांग ली हैं। एंटी करप्शन के बाद जो है इस मामले की शिकायत है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं वो करोड़ों रुपए जो है वो सिस्टम के नाम पर जो है वो हड़प कर चुके हैं और माजी में जो सिस्टम शहजाद अराई की ज़ेर सरपरस्ती चला करता था वो अब भी जो है वो बरकरार है और कि नए चेहरे बदले हैं, ये निज़ाम नहीं बदला है। जबकि सिस्टम जो है आज भी उसी तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिला शर्की हो, जनूबी हो, वस्ती हो, गरबी हो, तमाम अजला में इस वक्त जो है वो गैर कानूनी तामीरात उरूज पर पहुंची हुई है और सिस्टम जो है वो भरपूर जो है वो मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल कर जो है ये तमाम गैर कानूनी तामीरात को जो है वो सपोर्ट फराहम कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो रेहान इलायची हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर डेमोलेशन है, उनके पास डिप्टी डायरेक्टर डेमोलेशन का चार्ज है, लेकिन मुताबिद जगह ऐसी हैं जहां पर वो कार्रवाई नहीं करते। इनके हवाले से ये भी बात जो है वो इस वक्त मशहूर हो चली है कि जहां से इनके मामला तय पा जाते हैं वहां पर ये कार्रवाई नहीं करते।
और जहां से इनके मामलात नहीं बनते वहां पर जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो कार्रवाई की जाती है। ये तमाम वो शिकायतें हैं जो कि एंटी करप्शन को मौसूल हुई थी, जिसके ऊपर अब एंटी करप्शन ने जो है वो डीजी एसबीसी समेत तमाम अफसरान को जो है वो अपने रडार पर ले लिया है और अब हतमी तौर पर जो है इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी का भी जी जी, बहुत शुक्रिया जुनैद जावेद। मुलाजमत से क्यों निकाला? पीआईए के निकाले गए मुलाजमीन मैदान में आ गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुलाजमीन का ये कहना है कि हमने पीआईए के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी मगर हमें मुलाजमत से ही निकाल दिया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन, पीआईए वीएसएस के सदर अख्तर इस्लाम और आरिफ रोहेला के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दफ्तर में मौजूद हूँ और आज वो तमाम मामलात जिसके ऊपर जो है पार्लियामेंट के हवाले से जो है वो फैसले भी सामने आ गए हैं कि महकमों से जो मुलाजमीन हैं उनको निकालने का जो मामला है, इस हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो दफ्तर है इसमें अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। इस वक्त मेरे साथ वो जो है मुलाजमीन मौजूद हैं जो खुसूसी तौर पर पीआईए से इनका ताल्लुक है, जिसमें अख्तर साहब मौजूद हैं और रोहेला साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं। जी, सबसे पहले अख्तर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो है मामलात जो है वो पार्लियामेंट से रूलिंग भी आ गई है, मामलात हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वो बहाल नहीं किया गया, तो इस पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि यहाँ पे अपना मौक़िफ़ बयान करें। हमारा मसला ये था कि हमारे पिछले अदवार में 2020 में हमें मुलाजमत से जाली स्कीम के ज़रिए वीएसएस स्कीम के ज़रिए निकाला गया और उसके तहत हमने बेदखल कर दी गया पीआईए से जबरन, रियासती जबर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन फिर उसके बाद हमने अपनी तहरीक शुरू की, बहाली की तहरीक, और 2022 में पिछले साल हम पार्लियामेंट में भी गए। वहाँ पार्लियामेंट की एक कमेटी बनी जो आज 10 अक्टूबर है, इसी दिन 22 को ये कमेटी बनी थी मधुखैर साहब की क़यादत में, और उसको बाकायदा स्पीकर की रूलिंग के तहत बनाया गया 244 के सेक्शन के तहत, स्पीकर की असम्बली की रूलिंग के तहत। वो उस कमेटी ने बाकायदा अपने जो है मीटिंग्स की जिसमें हमारे पीआईए के मैनेजमेंट को बुलाया, जिसमें मैं खुद शामिल हुआ। 13 दिसंबर की उस मीटिंग में मैं था और वहाँ वीएसएस की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए जो हमने वहाँ मौक़िफ़ रखा था उसको हमारी पीआईए की मैनेजमेंट ने मान लिया। जो उस वक्त आमिर हयात साहब थे, इस वक्त जो सीईओ है वो उस वक्त एक्टिंग सीईओ थे, और आमिर अल्ताफ़ साहब जो उस वक्त वो सीएचआरओ थे, उन्होंने ये बात कही थी कि अख्तर साहब आपको और आपकी तमाम वीएसएस को हम बहाल करने के तैयार हैं, आप हमें एक ऑर्डर दे दें। रोहेला साहब, आप बताइएगा एक्शन कमेटी के जो आप नुमाइंदा हैं इस टाइम, कितने लोग एक्चुअल में इस वक्त हैं जो मुतासिर हुए हैं? हमारे 840 अफराद हैं जो डिग्री मुतासिरीन हैं, पर उसमें से 2 साल वाले तकरीबन हमारे 170 बंदे हैं जिनकी डिग्रियां भी मतलब पीआईए ने खुद सही करवाई है, और उसके बाद पीआईए वालों ने फिर भी उनको निकाल दिया। जी बिल्कुल, आपने जाना कि ये वो मुलाजमीन थे जो है मतलब कोई ख़ास वजह सामने नहीं आई है, बस जो है उनको जो मुलाजमत से निकाला गया है। इस वक्त भी वो अपना केस लड़ रहे हैं और सिर्फ यही जो है गुजारिश कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और निगरान वज़ीर-ए-आज़म से कि इस मामले के ऊपर जो है फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और तमाम मुलाजमीन जो बेचारे जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इस महंगाई के दौर में, उन सबको नौकरियों के ऊपर बहाल किया जाए। जी।